आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल पर हमेशा बात की जाती है, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है हमारे मुल्क में, एक आप कह लें कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, जो कि बहुत कुछ करना चाहती है, क्योंकि दुनिया चांद पर पहुंच गई है, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और हम जो हैं वो अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। एक सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि 37% तक जो हमारी यूथ है ना वो पढ़ रही है और ना ही वो जॉब्स कर रही है। तो आखिर वो क्या कर रही है? इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं बेरोजगारी। और हमारे शहर में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कराची एक वो दौर था जब ये कहा जाता था कि कराची लोग पूरे पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के हुसूल के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर ना सिर्फ जॉब्स की तलाश करते हैं, ना सिर्फ उनको अच्छी जॉब मिलती है, बल्कि साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन को भी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 के इख्तिताम पर भी हम वहीं पर खड़े हैं, वही मसाइल लेकर खड़े हैं कि हमारी यूथ का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। इसी पर आज जरा बात करते हैं। एक तो हमारे पास ये पहलू है कि ये जो नौजवान ना पढ़ रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, तो आखिर ये क्या कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, बहुत से ऐसे नौजवान हैं हमारे मुल्क में जो कि हमें डिग्रीज उनके पास उस तरीके से नजर नहीं आती और जैसे ही उनका CNIC भी नहीं बनता, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से उनको छोटी मोटी कोई ना कोई जॉब नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने घर का सर्कल चला सकें या एटलीस्ट वो अपने अखराजात को जो है वो पूरा कर सकें। तो आज इसी पर प्रोग्राम करेंगे कि आखिर हमारी ये जो यूथ है ये सोचती क्या है, इनके हिसाब से इनको क्या नजर आता है कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भाई क्या करते हैं? ये वाले रेस्टोरेंट पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कराची से ही हैं आप? नहीं, पंजाब से। पंजाब से हैं आप। तो ये आपकी 1.5 साल पहले ही आप पंजाब से आए हैं या उससे पहले आप कहीं और जॉब कर रहे थे? नहीं, पहले पंजाब में ही रहते थे। पंजाब में ही रहते थे, तो फैमिली के साथ शिफ्ट हुए हैं? जी, फैमिली के साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में लोग आते हैं जॉब के हुसूल के लिए, तो जो सोच कर आते हैं वैसी जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती? अब ये तो नसीब में है, जो काम मिल जाए। ये तो हुनर के मुताबिक है, जिसके पास हुनर हो। अच्छा, एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन पर कभी फोकस किया, तालीम हासिल करने की कोशिश की कभी? नहीं भाई, इतना ज़्यादा शौक ही नहीं था। शौक ही नहीं था? घर वालों ने भी नहीं जोर दिया? मजबूरियाँ थी, इसलिए आना पड़ेगा। मजबूरियाँ? क्या मजबूरियाँ थी? बहन भाई थे? जी, बहन भाई भी सभी थे, बस घर की मजबूरियाँ थी इसलिए। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितना पढ़ा हुआ है, तो क्या कितना पढ़ा हुआ है आप? 7 तक पढ़े। सिर्फ 7 तक पढ़ा हुआ है? जी। उसके बाद अब जब आप आते हैं, उस वक्त जब आपने तालीम छोड़ी थी और अब आप इतना अरसा गुजरने के बाद अब आपको रिग्रेट, अफसोस होता है कि पढ़ लेना चाहिए था, या आप कहते हैं नहीं ठीक है, जो उन्होंने पढ़ लिया उन्होंने क्या हासिल कर लिया? बस जो नसीब में होता है वही होता है। जो नसीब में होता है वही। इंसान खुद कुछ नहीं करता, कुछ थोड़े से मामला हमारे हाथ में भी तो होते हैं ना। कोशिश करना तो हमारा काम है ना। जी, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बस मजबूरियाँ घर की ऐसी हो जाती हैं, क्या कर सकते। ये भी है जी। जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपसे पहले भी शुरू में बात की थी कि लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि घर की मजबूरियां कह लें आप, या अपना आप कह लें कि हम जिस आजकल के जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर कोशिश यही होती है, और हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, पैसे उसको चाहिए तो उसकी कोशिश होती है कि जैसे ही उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए वो फ़ौरन उसको जो है वो अवेल कर ले। यहाँ पर जो बाकी लोग हमें नज़र आ रहे हैं, ज़रा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई क्या करते हैं? मैं ब्राइडल सूट का काम करता हूँ। ब्राइडल सूट। अच्छा, ब्राइडल सूट कितने का बन रहा है? मैम मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। क्या करते हो तुम? डिजाइन होते हैं उसी तरह के प्राइसेस भी होते हैं। नहीं करते क्या? कारीगर जो होता है, कारीगरी वो करते हो, स्टिचिंग करते हो, डिजाइन बनाते हो? एक्चुअल इंचार्ज हूँ डिपार्ट का। अच्छा, डिपार्ट के इंचार्ज हो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताओ कि जब जॉब करना स्टार्ट किया था तब क्या उम्र थी? मेरी 12 साल। 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, तो मतलब ये कि तालीम उस तरीके से नहीं कंटिन्यू तालीम भी चल रही थी साथ में रेगुलर। अच्छा, तालीम और जॉब दोनों साथ साथ किया। तो जॉब करने की वजह क्या थी? जॉब जाहिर बात है, माशी हालात। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना सर्कल या अपना खर्चा पूरा करना है। नहीं, घर के माशी हालात की वजह से भी होता है। पाकिस्तान की वजह से भी आपको पता है माशी हालात किस तरह के चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से बंदा जॉब भी करना है और पढ़ाई भी लाजमी है।
तो अब आप क्या क्या कर लेते हो कि 12 साल से लेकर अब तक मतलब आपके पास काफी एक्सपीरियंस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या, अगर मैं बोलूँ कि एक ब्राइडल जोड़ा बनाना है तो आप क्या करोगे? आप खुद अपने जो आपके टीम मेंबर्स या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बोलोगे? कितने में एक ब्राइडल जोड़ा बन जाता है? मैम वो ब्राइडल सूट्स के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का डिजाइन बनवाना मिनिमम से चाहती हैं। मैक्सिमम बता दो ना, एक नॉर्मल डिजाइन हो अगर। एक नॉर्मल से नॉर्मल जो डिजाइन होता है वो तकरीबन 195 का होता है रेडी। 195 का होता है। अच्छा, आजकल के वैसे खैर ये तो शुरू से डिबेट रही है, अगर हम देखें लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि तालीम ज़रूरी है, फिर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तालीम हो ना हो, इंसान के पास हुनर होना चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो? तालीम लाजमी। तालीम लाजमी है। अच्छा, तालीम बहुत सारे लोगों के पास है, हमें नज़र आता है, उनके पास डिग्रीज भी हैं, लेकिन या वो हमें कैब चलाते हुए नज़र आते हैं या वो कोई अपना छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोला होता है और उन्होंने बहुत महंगी यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की होती है। देखिए, अगर कस्टमर्स भी अगर हैंडल करने होते हैं, कोई भी कस्टमर्स, जैसे छोटा कारोबार भी अगर आप खोलें, आप जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उसमें भी कस्टमर्स तो हैंडल करने होंगे, ऐसा तो है। आपकी नॉलेज भी और क्वालिफिकेशन भी दोनों इजाफा हो तो अच्छा फायदा होगा। यानी कि अगर जैसे कि क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी होगी। आपने कितना पढ़ा है? मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक किया है। जी। आगे पढ़ने का शौक नहीं था या आपने कहा कि नहीं बस अब काम करता हूँ? शौक किसको नहीं होता? बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं होता है कि नहीं, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था, आपको था? लेकिन बस माशी हालात की वजह से थोड़ा सा अच्छा, आप मतलब अगर हम देखें तो एक आप महीने के आखिर में टेंटेटिव अमाउंट जो होती है वो कितनी कमा लेते हो आप? मतलब कितनी बचा लेता हूँ या कितनी कमा आप लेता हूँ टोटल? कमाते कितने हो? बचना तो वो तो आपके ऊपर है ना, कितनी बचाते हो आप, कमाते कितना हो? मैम मैक्सिमम 60,000। 60,000 70,000 maximum। 60-70,000। और अगर यही किसी ने ग्रेजुएशन की हो या मास्टर्स किया हुआ हो तो आपको लगता है कि सैलरी ज़्यादा होगी? बिल्कुल। डेफिनेटली ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ छुप रहे हो? बस वैसे ही जा रहे थे अपने काम से। अच्छा, क्या करते हो? डोलमिन मॉल में काम करते हो? क्या काम होता है मॉल में? बस ये सफाई का काम करते। और सैलरी कितनी है? 37,000। 37,000 रुपये। और टाइम कितना है? टाइम 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे। कितने होते हैं? 7-8 घंटे हो जाते हैं जी। या इससे ज़्यादा हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते, लग भी जाते, कभी ओवर टाइम वगैरह लगा। कभी न्यू ईयर हो जी। या ईद हो जी, तब जी, ज़्यादा तब। ओवर टाइम हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि तालीम हासिल की है? नहीं, नहीं की, बचा? बस दिल नहीं था, घर वालों ने भेजा, भाग आते थे वापसी। अच्छा, मतलब घर वाले स्कूल भेजते थे और आप कहीं और चले जाते? कहीं और चले जाते। तो कितना पढ़ा है? बस 3 तक पढ़ा। 3 तक पढ़ा है। अब ये जब तुम बाहर जाते हो या नौकरी करते हो, कोई भी काम करते हो, मुश्किल नहीं होती है कि बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती? मुश्किल तो होती है, ये बात नहीं है, लेकिन बस क्या कर रहे हैं। फिर क्या करते हो जब कोई बंदा एक आए सामने से, वो कोई बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, अब आपको समझ नहीं आ रही है, वो फिर क्या करते हो? तो फिर वो समझा देता है किसी न किसी तरीके से। आपको लगता है कि तालीम हासिल करनी चाहिए थी? करनी चाहिए। करनी चाहिए थी। जी। अगर तालीम और डिग्री अच्छी हो तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल सकती है? जी, मिल सकती है। मिल सकती है। अच्छा, लोग कहते हैं अमूमी तौर पे कि चाहे आप के पास तालीम है या नहीं है, चाहे छोटा ही करें, लेकिन अपना बिजनेस करना चाहिए। अब चूंकि मुझे अपना बिजनेस भी नज़र आ रहा है तो इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई अपना ही है आपका? अपना ही है। ठीक है, तो ये बताइएगा, लोग हमारे यहाँ कराची वाले ख़ास तौर पर ये बात करते हैं कि कारोबार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी कारोबार अपना होना चाहिए। अपना होना चाहिए, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइएगा, जी। आपको क्या लगता है कि अपना कारोबार जॉब करने से बेहतर है? देखिए, पहली बात तो ये, अगर जिसके पास तालीम ना हो उसके पास हुनर होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुनर होना लाजमी है, हुनर के ज़रिए अपना कारोबार बंदा कर सकता है। तो मेरे पास तालीम नहीं थी, तो मैंने सब हुनर सीखे हैं। तो ये मुझे बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम क्यों नहीं थी? तालीम बस पीछे बैकग्राउंड हमारा बहुत छोटा था, तालीम हासिल नहीं कर सके। जहाँ आप तक कराची से ही हैं? पंजाब से हूँ, कहाँ से? मेलसी शहर से हूँ। मेलसी शहर मेलसी- बिहारी का। बिहारी, अच्छा सही है, ठीक जी। है। तो जहाँ तक मैंने तालीम हासिल करनी थी वहाँ तक प्राइमरी स्कूल में की है, 5 तक की है। 5 तक की है, जी अच्छा हाँ। सही है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हुनर सीखा है, अपना कारोबार करते हैं। पहले तो लोगों के पास जॉब करता रहा हूँ, अब अपना कारोबार कर रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप यही खाने की जॉब करते थे या खाने की खाने की जॉब? जी। खाना बनाना आता है आपको? जी सारा खाना आता है? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आप जब कितना अरसा हो गया अपना कारोबार करते हुए? तकरीबन मुझे 1 साल हो गया। तो 1 साल में बताइएगा कि कितना, जितना जब आप जॉब करते थे उससे ज़्यादा कमा लेते थे?
जी पहले जब या जॉब बिजनेस से ज्यादा हो जाता है? अपने बिजनेस में ये है कि कुछ ज़्यादा कमा लेता हूँ। इसमें यह है कोई आप मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप जॉब कर रहे हो, कोई गुस्सा नहीं कर सकता। अपना काम अपना होता है, जैसे दिल चाहे बंदा कर सकता है। ये मजबूरी हो सकती है, घर भी जा सकता है। जब मजबूरी हो किसी के पास जॉब कर रहे हो तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, तो ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा बातें ही। सुनने को आती हैं। तो तो अभी आज आपका अपना कारोबार है, तो जब दिल किया बंद किया और जी हाँ, चले जब गए। दिल किया घर चलेगा। अच्छा, महीने का अगर मैं ये पूछूं, वैसे जी। कहते हैं मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पूछूं, आप कंफर्टेबल हो बताने में, तो मुझे जी, बताएं जी। महीने के आखिर में कितना कमा लेते हैं आप इससे? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 50-60 तक कमा लेता हूँ। घर माशाल्लाह। आजकल आपको पता है घर के सर्किट चलाना भी बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल बात है, है। जैसे बिल्कुल महंगाई है तो यहाँ पे घर कानूनी तरीके से हम लोगों ने लगाया हुआ है। वैसे सबको देना पड़ता है, पुलिस भी आती है, केएमसी भी आती है, गैर टैक्सी कानूनी लगाया हुआ सबको। ये घर रोड ही है ना, तजावुज़ात रोडिया। नहीं है, तो आप थोड़ा रोडिया। थोड़ा पैसा सबको दे रहे होते हैं? सबको दे रहे होते हैं। ठीक है, तो सबका सर्किट चल रहा होता है, हमारा भी उनके जरिए चल रहा होता है। ठीक है जी, ये जरिए माश बना जी, हुआ है। जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि तालीम के साथ साथ हुनर का होना, या तालीम नहीं है सिर्फ हुनर है, तो भी लोग जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो 37% आवाम है जो कि ना पढ़ रही है ना नौकरी कर रही है, जो बिल्कुल आपके ये कह लें कि बेरोज़गारी की तरफ जा रही है और बेरोज़गार घूम रहे हैं, वो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अपनी यूथ के हवाले से, और जब यूथ की बात होती है तो सबसे बेहतर ये होता है कि यूथ से जो है वो राय ली जाए। तो यहाँ पर जो अवाम है उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, अपना कारोबार है? जॉब है हमें यहाँ पे कराची में। जॉब करते हैं कराची से, और वैसे आप लोग कराची से नहीं है? नहीं, लाड़काना से। लाड़काना सेंस है। अच्छा ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क है, ऐसा ही है? जॉब ढूंढना बहुत टास्क है, मगर मिलते जो भी जॉब है ना यहाँ पे, वो जॉब अच्छे नहीं है। मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी है, जहाँ से भी है, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सब हमारे भाई हैं, मगर दूसरे के नीचे काम करने में कोई दिलचस्पी ना ले। मतलब आप कह रहे हैं नौकरी बंदा ना ही करे, अपना कारोबार करे बंदा। अपना कारोबार करे, दिलचस्पी से करे, छोटा ही छोटा करे, मगर अपना कारोबार करे। कुछ करके दिखाना है तो अपने कारोबार पे। अच्छा, ये लोग ये बात भी तो कहते हैं ना कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ही पढ़े हुए जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी डिग्रीज अच्छी हैं, जिन्होंने तालीम आला हासिल की हुई है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी जॉब कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो तालीम कितनी ज़रूरी है? जो हमारी नस्ल जो है वो तालीम की तरफ उनका फोकस ही नहीं है। तालीम हमें ऐसे ज़रूरी है जैसे हम 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, ऐसे ही हमें तालीम ज़रूरत है। तो जब तालीम के बगैर जो भी हमारा बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, वो कुछ नहीं है। जिसके भी जहन में तालीम है ना, इंसान की तीसरी आँख जो है ना, वो तालीम है। बिठाती है, उठाती है, चलाती है, सब कुछ तालीम का निज़ाम है। यहाँ पे अनपढ़े का कोई दौर नहीं है। अब ये हमारे यहाँ जिस तरीके से हम देखते हैं, लोग उस तरीके से तालीम को सीरियसली नहीं लेते। अब आप, जब हम छोटे थे, हमें भी यही था कि अच्छा बस किसी तरीके से बस ये पढ़ाई छूट जाए हमसे। यही हमने भी यही किया ना। अब अब क्या हुआ? आपकी मैं बात करूं तो आपने फोकस किया पढ़ाई पर या पढ़ाई नहीं? पे बचपन में माँ बाप बोलते थे आप पढ़ लो, हम बोलते थे आप पढ़ेंगे, जाते थे स्कूल के बाद, वहाँ सारा दिन स्कूल का टाइम बाहर गलियों में निकाल के आ जाते। अब देखो कहाँ से कहाँ, कराची पे खड़े। ये हमारी उम्र है कराची कमाने की? नहीं, उम्र नहीं है हमारी कराची, पढ़ने की उम्र है। नहीं सुनी माँ बाप की, ये सही। तो कितना पढ़ा आपने? मैं मैट्रिक क्लियर हूँ। बस आगे कोशिश की आपने? हमने तो देखा है कि बाहर अगर आप देखें 70-70 साल के, 50-50 साल के होते हैं लोग, वो डिग्रीज कर रहे होते हैं। कर रहे हैं, मगर नहीं है ना, हमारे को गांव में कोई निज़ाम नहीं है, ना नौकरियों का, ना सरदारी जो है ना, जो हमारे बड़े हैं, गांव के मालिक हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। जो अमीर बंदा है 8-10 लाख पकड़ देता है ना उनके हाथ में, फिर आर्डर उनका हो, मेडिकल हो, चाहे कोई भी नौकरी हो ना, गरीब के बच्चे के लिए कुछ नहीं है। वो पढ़ेगा, मैं बहुत समझता हूँ, पढ़ना उसको यही काम देगा, कोई वो अपने पाँव पे खड़ा होगा, अपना कारोबार करेगा। नौकरी उसके बस की नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे 85 लाख? अब हमारे गांव में 6 हुए हैं, 17 ग्रेड के क्लार्क हुए हैं, 6 लोग हमारे गांव के 6 लोगों ने 80-80 लाख रुपया एक लोग ने दिया है सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, 80 लाख रुपया एक बंदे ने दिया है।
80 लाख रुपए हम गरीब कहाँ से घर चलाएं, घर के खर्च चलाएं, बीमारी के लिए देखें, अपने लिए देखें। 80 लाख रुपया बड़ा पैसा है। हम मैं तो ऐसा ही। बोल गया, मगर 80 लाख रुपया बड़ा पैसा है एक इस बड़ी दौर में। hefty अमाउंट है जी। तालीम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की जानिब से जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जिनको सरकारी नौकरियां कहा जाता है, सरकारी नौकरियां मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ प्राइवेट नौकरियां जो मिल रही हैं उनमें भी जो है वो आवाम को शदीद मुश्किलात जो है वो होती हैं। यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर किस एंगल से इस सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं और वो इस पर क्या राय देते हैं कि आगे क्या मुस्तकबिल में होना चाहिए यूथ के लिए। कितना अरसा हो गया जॉब सेक्टर में दाखिल हुए हुए? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। माशाल्लाह 10 साल हो गए। अच्छा, ये हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यही है कि आप कोई ना कोई हुनर सीख लो। आप इस बारे में क्या कहते हो? नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हुनर के साथ साथ अगर आपकी पढ़ाई भी है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाओगे बनिस्बत इसके कि आपके पास सिर्फ हुनर हो और आपके पास पढ़ाई नहीं हो। जाहिर सी बात है, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और जनूबी एशिया में आप देखेंगे तो गुर्बत बहुत है। ऐसा ही है। तो वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई वगैरह, इसलिए जो ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर इनको पढ़ाया लिखाया जाए तो माशाल्लाह ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम मजमूई तौर पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है। अब यहाँ पर तो चलें, ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन नौजवानों की भी है जिनके पास डिग्रीज हैं बट उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने MBA किया हुआ होता है, वो बेचारे कहीं अपना छोटा सा ठेला लगाकर खड़े होते हैं या कैब चला रहे होते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई? ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है ना। आप देखें बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, वो यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो नए बंदों के लिए कहाँ से चांस बनेगा? तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हर आप कह लें कि 5 साल बाद जब इलेक्शंस होते हैं तब तो ये दावे किए जाते हैं कि हम आपको इतनी नौकरियां दे देंगे, तो वो नौकरियां जनरेट कैसे की जाएंगी, इसकी तरफ आपको लगता है कभी इन्होंने सीरियस होकर सोचा है? कभी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचते। और ये तो सिर्फ वोट लेने का तरीका होता है कि हम आपको जॉब देंगे। वोट के बाद आपको ये क्या आपकी गलियों में रोड और ये रास्ते बनाने के लिए नज़र नहीं आते, तो आपको जॉब्स कहाँ से देंगे ये लोग? नहीं, तो जैसे अब हम बात करें, मैं अपने वालिद साहब की बात करूं तो वो मुझे ये कहते थे कि हमारा दौर अच्छा था, कि उस वक्त तालीम उन्होंने जो उस वक्त पढ़ लिया वो आज भी उनको याद है। तो मैंने 2 साल पहले पढ़ा होगा, शायद मुझे उस तरीके से याद ना हो। वो कहते हैं हमारा दौर अच्छा था। अब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम एक अजीब से माहौल में फंसे हुए हैं। आपको लगता है जो आने वाला दौर है, जो हमारे यूथ का फ्यूचर होगा, वो आपको कभी ब्राइट लगा है? बिल्कुल नहीं, आगे तो और ज़्यादा मुश्किल हालात आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप अपनी आबादी भी तो देखें ना। पहले आपकी आबादी कितनी कम थी, जॉब्स ज़्यादा थी। अब तो आप अंदाज़ा करें, हमारी आबादी तकरीबन 26 करोड़ को पहुंच गई है। और 26 करोड़ तो खैर सही तरह से तो ये लोग वो भी नहीं करवाते, सेंसस करवाएं तो उससे भी ज़्यादा हमारी आबादी होगी। बात ये है कि वसाइल उस तरीके से नहीं दिए जा रहे। वसाइल बिल्कुल ये नहीं है। एक बहुत बड़ा आप कह लें क्वेश्चन मार्क है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तो हम नौजवानों की बात करें, लेकिन दूसरा ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पर जिस तरीके से आवाम को सहूलियात दी जानी चाहिए। हमेशा के अपने प्रोग्राम में मैं ये बात लाजमी करती हूँ कि ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, चोरी डकैती, ये हम कराची वालों को इसमें इतना उलझा दिया गया है कि जो हमारा कंसर्न होना चाहिए था, हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या साथ ही साथ सेहत, हेल्थ उनको किस तरीके से बेहतर उनको दी जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है, बेहतर ज़िंदगी गुजारी कैसे जा सकती है, वहाँ से हम जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारे शहर का माहौल इस कदर जो है वो आप कह लें कि तंग हो गया है कि यहाँ पर लोग अब खुलकर एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। कितने अरसे से जो है वो जॉब कर रहे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल होने वाले मेरे को। 2.5 साल यहीं पर होने वाले हैं? जी। और नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया? नौकरी करते हुए 2.5 साल ही हो गए। इधर मॉल में काम करता हूँ ना मैं। मतलब पहली जॉब है ये? पहली जॉब है मेरी। पहली जॉब है। अच्छा बताओ, काम जिम्मेदारी क्या है, करना क्या होता है? मैम बस कस्टमर डील करने होते हैं। आपके पास लीड प्रोवाइड है, सब कुछ प्रोवाइड है, अपना आपको डिपार्ट दिया जाता है, बस वो देखना है और सेल करना हो, बस घर जाना है। सेल्स डिपार्टमेंट आप। तो ये बताओ कि ये इतनी 2.5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए,
तो सैलरी का क्या सीन है? सैलरी देखें जैसे भी मिलती है, हर हम जो लड़के हैं हर सैलरी में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, जितनी भी है बस खुश है। मतलब आपको लगता है कि सैलरी कम है या सैलरी? सैलरी यहाँ कम नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, हर कोई खुश है यहाँ काम करते अच्छा, हुए। पढ़ाई के बारे में बताओ कि कितनी तालीम हासिल की है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह इंटर तो क्लियर है मेरा, अभी BS कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में। तो कंटिन्यू है वो? कंटिन्यू, private जी कह जी रहे हो? जी 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 प्राइवेट कर रहा तो हूँ। ये अब अच्छा ये है ना कि एक तो डिग्री आपके पास है, इंटर आपने किया हुआ है, उसके बाद जब आप जॉब्स के धक्के खाते हो तो आपको समझ आता है कि तालीम अगर होगी तो एक अच्छी आपको कह लें कि जगह मिल सकती है, एक अच्छी जी, जी। सीट मिल सकती जी है। जी जी तो ये रियलाइजेशन हुई है नहीं या पहले ही थी? नहीं 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 अभी तक नहीं हुई फिलहाल। जहाँ भी जाता हूँ जॉब के लिए मिल जाती है जॉब, आसानी से मिल जी जाती जी है मिल जाती है, क्योंकि देखिए एक बंदे का ग्रूम होता है, पर्सन ग्रूम होता है, नॉलेज होती है उसको, स्पीकिंग की पावर होती है, बंदा अच्छी खासी बातचीत कर ले तो आराम से जॉब लग जाती है। आराम से जॉब लग जाती है, जाती ज़्यादा है। मसाइल नहीं होते। जी, जी। और वो जो लोग हमारे मुल्क में जो है वो 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं, 10-10 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं, वो वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप के पास जो है वो डिग्रीज नहीं है? इसका तो आइडिया नहीं है मुझे, नहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है, सोचा ही नहीं है क्योंकि 10-20 लाख तक नहीं का? नहीं मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि मैं बाहर, मेरा तो दिमाग ही ना वो ट्रेडिंग में ज़्यादातर, अच्छा, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग है। में, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ ज़्यादातर। चलें जी, ठीक है यार, बहुत शुक्रिया भाई, आप प्लीज अपना पराठा खाएं। नहीं नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज का प्रोग्राम नौजवानों के नाम, नौजवानों से हम बात कर रहे हैं और नौजवानों से जान रहे हैं कि वो अपने मुस्तकबिल को लेकर क्या देखते हैं, और वो तमाम तर लोग जो कि जिनके पास डिग्रीज हैं या वो लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं, उनके पास कोई हुनर है, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन सा पराठा बना रहे हो? जी हमारे पास तो 5-6 किस्म का पराठा है, कौन सा? आलू वाला, चिकन वाला, चीज़ वाला, अंडा चीज़, सादा चीज़। और ये इसकी शेप कैसे बनाते हो? ये बस ये सेट बनाते, बना कितना टाइम हो गया बनाते हुए? हमारा तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गए, पक्की बात है। तो ये बताओ कि यहीं से कराची से हो या कहीं और से हो? नहीं हमारा बुनेर से होता है। बुनेर से हो? जी जी। तो बुनेर में लगता नहीं है कि वहाँ पर अगर खानों का काम करो तो जरा अच्छा काम हो जाएगा? अब तो कराची के खानों, ऐसा काम नहीं है ना, हम तो गांव में काम नहीं कर सकते। गांव में नहीं कर सकते? नहीं, क्यों? बस शौक नहीं है उधर काम करने का। उधर शौक नहीं है, कराची में शौक है। हाँ। मतलब उधर क्या होता है कि दोस्त यार या रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से नहीं करते? नहीं मजाक इसमें क्या, हलाल रोजी कमाना है, इसमें मजाक का बात क्या, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है, हम बस वहाँ से आए इधर कराची, इधर काम करते। काम करने आए हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तालीम हासिल की है, जी, शौक भी। था? जी किया, कितनी? मैट्रिक किया। मैट्रिक किया है, जी। माशाल्लाह। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? बस कोई मजबूरी था, कोई माशी मजबूरी थी या खुद अपना दिल नहीं था? ये ना हो कि अपना दिल ना हो और तुम माशी दिल भी हालात नहीं। पर डाल दो। दिल भी नहीं था वो, तो दिल क्यों नहीं था? बस। अब समझ आती है कि नहीं यार पढ़ना अच्छा था, पढ़ ही लेता मैं। हाँ तो अभी भी सोच रहा हूँ, बस पढ़ रहा था, लेकिन बस मसला है वो। तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो? अभी तो तुम्हारी उम्र कितने साल के हो? अभी हमारा उम्र 24 साल है। अभी 24 साल क्या उम्र है? अभी दोबारा दाखिला, मैट्रिक तुमने किया हुआ है, प्राइवेटली तुम पढ़ो। अभी तो घर का सारा जिम्मेवारी है ना हमारे ऊपर, भाई ही नहीं है, अब सिर्फ वालिद अकेले साहब हो? है। नहीं वालिद साहब है, लेकिन वो कमजोर है, अभी घर पे हो। अभी वो घर पे है, तो सिर्फ जी, तुम ही जी। जो है वो मैं हूँ उसका कमाने। फाइनेंस देख रहे हो, पैसों वैसों के मामला देख रहे हो। जी जी। आप बैठ के चाय पी रहे हैं, तो ये क्या बताएं, नौकरी नहीं है या अपना कारोबार है? फिलहाल तो काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैरूनी मुल्क से आया हूँ यहाँ, अरे वाह वाह, कहाँ से आए? सऊदीया से। मौसम कैसा है वहाँ तो पर? मौसम तो बढ़िया है। दुकान मेरा ले लिया, क्यों? 50,000 रियाल का सेल कर दिया उसने। जी, तो मैं यहाँ आया, वहाँ दुकान 2-2-11 हो गया। नहीं तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? सऊदी अरब में आपको कितना टाइम हो गया? वहाँ तकरीबन 1.5 साल था मैं। 1.5 साल। तो वहाँ जी। पर आपकी अपनी दुकान थी, किस चीज की? मेरा दुकान था ये गारमेंट्स की। तो ये अब आप यहाँ पर आए, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? यहाँ तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो यहाँ पर अब यहाँ आया हूँ, वहाँ से दुकान सेल हो गया। तो अभी तो आप, मुझे लगता है उस डिप्रेशन में होंगे। नहीं, मैंने बदवा दे दिया हम्म। और कुछ नहीं कर सकता हूँ, बदवा ही दे सकता हूँ। लड़ाई झगड़े से तो कोई मसला हल नहीं होगा। तो पहले आप सऊदीया जाने से पहले क्या करते थे?
सऊदीया जाने से पहले यहीं पढ़ते हैं हम हाँ, लोग। यहाँ क्या करते थे आप? यहाँ भी दुकानदारी करते थे हम। तो अब क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? अभी मैंने यहीं दुकान ली है। अच्छा, ले लिया है? जी, यहाँ मुबारक हो दुकान जी ले आपको लिया। बहुत अभी बहुत। मैं तो मुझे बताइएगा कि आजकल जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों के पास उस तरीके से पैसे नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते कि वो सपोर्ट कर सके अपने आप को। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास हुनर नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, पकोड़ा बेचो, छोटा मोटा कारोबार करो, चिप्स बेचो, कुछ भी करो, अपना करो, किसी के पास गुलामी मत करो। अपना काम करो, छोटे से शुरू करो, बड़े तक। आपका आगे बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर बनेगा। अगर आप किसी के पास नौकरी करोगे, वो आपको लाख 1.5 लाख देगा, उसमें भी आधा तो पैसे घर के खर्चे में चला जाएगा, कुछ स्कूल में, कुछ मदरसे में, कुछ यहाँ वहाँ। तो जब आपका दाढ़ी वाइट हो जाएगा ना, तो पॉकेट में कुछ नहीं रहे बचेगा। ऐसा ही है, वो तो साथ ही साथ आपके लगते रहते हैं ना। हमारे मुल्क में जिस तरीके से हम बाकी दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया इतनी आगे निकल गई है, हमारे जो मुल्क का नौजवान है, आपको लगता है उसका कोई ब्राइट फ्यूचर है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे दादा चला गया, फिर मेरे वालिद साहब चला गया, फिर उसके बाद अभी मेरे भी शायद जिंदगी मौत तो रब के हाथ में है। बेशक। तो मैं इसी बात में सोचता हूँ कि आगे फ्यूचर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम में जो है वो हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा इस हवाले से, और यहाँ से जो है वो मजीद भी आगे बढ़ेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की यूथ के हवाले से, और अपनी यूथ से ही बात कर रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब। ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया है? रेस्टोरेंट फील्ड में मुझे कम से कम 11 साल हो रहे हैं। 11 साल हो गए हैं। तो आपको मतलब खाना वाना बनाना आता है या आप अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विंग की तरफ हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किचन में। सब कुछ आता है। यस। तो ये बताइएगा कि ये खाने का शौक था या वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया? मजबूरी। मजबूरी। जी। तो अब घर पे भी बना रहे होते हैं, घर वाले कहते हैं कुछ बना के खिला दो या नहीं? बस जब हम सीख रहे हैं तो किन के लिए सीख रहे हैं? एक मजबूरी है। जब हम हुनर है तो हम किन के लिए कर रहे हैं? ऐसा ही है। तो तो घर वालों को आखिरकार उनको भी चेस कराना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास से ऊपर आता है ना, वो कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो कभी बाहर के रेस्टोरेंट में नहीं जाती, बिल्कुल और ना ही हम लेकर जाते हैं। हाँ। क्योंकि हमारी यही है कि कोशिश हम सीखते हैं, हम घर पे ही बना के उनको खुद ही खिलाते कि हैं। आप खा लें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आप जो इस फील्ड में आए कैसे आप? यानी कि बस मजबूरी की थी घर की। कितने साल के थे आप? उस टाइम मेरी उम्र कम से कम 13-14 साल थी। 13-14 साल। यस। ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई की है 5 तक। सिर्फ 5 तक? यस। उसके बाद आगे कोशिश की कि यार चलो ठीक है, अब हालात बेहतर हैं या सैलरी वगैरह आ रही है, तो चलो थोड़ा सा जरा पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे दूं या नहीं? नहीं, उस तरफ फिर नहीं गई। फिर दोबारा नहीं? नहीं। जो गलियां छोड़ दी वहाँ वापस आप नहीं गए दोबारा? नहीं। लेकिन अब वो टाइम बहुत मुझे, यानी कि मैं मिस करता हूँ उस लाइफ को, कि वो बहुत अच्छे मेरे दिन थे, और तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तालीम है आजकल तो के दौर बहुत में पीछे हमको है। लगता है बड़ा मुश्किल हो गया है तालीम के बगैर सरवाइव करना। बहुत मुश्किल है वाकई। अगर मतलब अक्सर मैं यही बात करी थी अभी कि अक्सर आप देखें बहुत सारे ऐसी जिस तरीके की जॉब है, आप लोगों की पब्लिक डीलिंग भी होती है, अक्सर ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसकी जबान को समझने में मुश्किल हो रही होती है, तो आप फिर क्या करते हो? फिर किसी और को बुलाते हो? नहीं, इतना तो है कि कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम खुद कोशिश करते हैं कि उसको गाइड करें, क्योंकि हम कोई कदम बढ़ाएंगे, कोई लफ्ज़ अपने इस्तेमाल करेंगे तो हम सीखेंगे। ऐसा ही उनसे है। सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है और हम थोड़ा सा सीख पाते हैं। अच्छा, मैं आज जब लोगों से बात करी थी, लोग कह रहे थे कि नौकरी करना मुश्किल काम है, चाहे छोटा ही सही, बंदे को अपना कारोबार करना चाहिए। ये और हकीकत। कराची वाले जब भी नौकरी बिजनेस का सोचते हैं, वो उनके दिमाग में पहली चीज यही आती है खाना। तो बेशक, खाना तो अब आपको अच्छी बनाना बात भी है। आता है। एक चीज़ है मेरे रब ताला ने ना एक तरतीब है मेरे रब ताला की, कि जिसके अंदर में से एक इंसान के पास हुनर है तो उसके पास पैसा नहीं है, और एक के पास पैसा है तो उसके पास हुनर नहीं है। सही है, हम उन्हीं में से हैं कि हमारे पास हुनर है तो हमारे पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है तो उनके पास हुनर नहीं है। तो आपने सोचा है कि चलो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटा मोटा कुछ स्टार्ट हो जाए, कहीं से इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो आप यकीनी तौर पर अपना इंशाल्लाह, कारोबार इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। भाई, ये बताइएगा कि आज से अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं
तब और अब का अगर हम कंपैरिजन करें, आपको लगता है कि पहले तालीम को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता था या अब ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है? उस टाइम में तालीम कम भी थी, मतलब अच्छी तालीम भी थी और इतनी महंगी भी नहीं थी। अब एक काम हो सकता है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें या फिर तालीम कर लें। अब तालीम जो है बेसिकली इन्होंने बिजनेस बना दिया है। अब तालीम नहीं रही है, अभी कारोबार बन चुका है। इस वजह से जहाँ इतने सारी महंगी तालीम हो या सब कुछ हो, एक गरीब बंदा तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो आपको लगता नहीं है कि जैसे अगर हमने देखा है जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, मेडिकल की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, इंटर मैट्रिक की बात कर लें, तो हमें नज़र आता है कि बहुत ही एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट घराने होते हैं, उनके बच्चे फर्स्ट पोजीशंस ले रहे होते हैं बोर्ड्स में। अब ये आपको लगता नहीं है कि अगर इंसान करना चाहे तो कर सकता है? उसमें से बाज ये होते हैं जो शौकीन हो पढ़ाई के, उनको पता होता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही है हम अपने घर को, अपने ख़ानदान को जो है वो पढ़ लिख के और हम बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं। बट ये कि उसमें बहुत कम लोग हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उन्हीं की आती है जिनके पास बेहतरीन पैसा है। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि 37% हमारी नौजवान है जो कि ना तालीम हासिल कर रही है और ना ही वो कोई ना कोई नौकरी कर रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम कराची शहर की बात करें, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि कराची एक गरीब परवर शहर है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों के पास उस तरीके से अगर नहीं भी होती, फिर भी लोग छोटी छोटी जॉब्स करके अपने घर का या अपना जो आप कह लेंगे एक मुआशी सर्कल होता है उसको चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आवाम को जो आप कह लेंगे एक लारा लगा के और इतना अरसा गुजार दिया जाता है कि आवाम जो है वो अगर आप पढ़ेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरे ममालिक में स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट आप कह लें कि उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे बढ़ने की। पाकिस्तान में उस तरीके से ना वो उस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, और अगर कुछ प्रोग्राम्स हैं भी तो उनको उस तरीके से आवाम तक उसकी रसाई नहीं है, आवाम को उस तरीके से बताया नहीं जाता। सरकारी नौकरियों की बात कर लें तो सरकारी नौकरियों का जो एक आम कल्चर हमारे यहाँ पाया जाता है वो यही है, और आम तासुर हमेशा आवाम की जानिब से यही दिया जाता है कि जब तक आप एक हेफ्ती अमाउंट नहीं देंगे आपको जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। चाहे वो आपने छोटी से छोटी जॉब लेनी हो, चाहे आपने बड़ी से बड़ी पोस्ट लेनी हो, हर जगह जो है वो नोट चलता है। अब हम बात कर रहे हैं उस दौर की जो कि बहुत डिजिटल हो गया है, जो AI का दौर है, जो चैट GPT का दौर है, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर जो है मैन पावर चाहिए होती है, वो मैन पावर कम होगी क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आप कह लें साइंटिफिक हो गई हैं, थोड़ा AI जनरेटेड हो गई हैं, थोड़ी आर्टिफिशियल हो गई हैं। लेकिन वहीं पर हम जो हैं वो वहीं पर खड़े हुए हैं कि हमारे पास हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हमारे पास ना स्कूल्स प्रॉपर हैं, और जो स्कूल्स प्रॉपर हैं वो इतने महंगे हैं कि वहाँ पर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। और अगर कोई बच्चा शौक़ में आकर मेहनत करके 16 साल अपने जो है वो तालीम के हुसूल के लिए लगाता है तो उसके बाद उसको जो है वो दोबारा से एक बहुत अपना लंबा अरसा ज़िंदगी का जो है वो सिर्फ सड़कों की खाक छानते हुए गुजारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। उम्मीद यही है कि सरकारी लेवल तक जो है वो इस पर काम हो, आवाम को, नौजवानों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि उनका जो है वो फ़ायदा हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।